हेलो गाइस, आई एम गुलाब शाह और हमारा चल रहा है टॉपिक 13 मॉडर्न हिस्ट्री का। आज हमारा मॉडर्न हिस्ट्री लास्ट हो जाएगी। ठीक है, पाकिस्तान मूवमेंट। ठीक है, पाकिस्तान मूवमेंट क्या था? एंशिएंट इंडिया एंड मिडिवल इंडिया के टाइम पर देयर वाज नो रोल ऑफ कम्युनलिज्म। कोई रोल नहीं था कम्युनलिज्म का। कम्युनलिज्म वाज द मॉडर्न फेनोमेना। कम्युनलिज्म क्या है? एक मॉडर्न घटना है। सेकेंड फेज ऑफ 19th सेंचुरी में कम्युनलिज्म डेवलप एज अ इंस्टीट्यूशन। कम्युनलिज्म डेवलप हुआ इंस्टीट्यूशन के जरिए। द मेजर रीजन ऑफ दिस ब्रिटिश टू डिवाइड एंड रूल। इसका मेजर रीजन रहा ब्रिटिश का डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी। एंड द माइनर रीजन ऑफ दिस डेवलपिंग कम्युनलिज्म वाज वेरियस सोशल रिलीजियस रिफॉर्म। और जो माइनर रीजन रहा इस कम्युनलिज्म का डेवलप होने का, जो बहुत सारे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म हुए दैट टुक प्लेस इन इंडिया, जो कि इंडिया में हुए। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद में some British scholar try to protect Muslim conspiracy on the Muslim masses. ठीक है, due to this relation between Muslim and British deterioration in 1820, W. H. Hunter, in his book Indian Musalman, stated that the long gravity of British rule in India can be maintained only by westernization of Indian Muslim. जो ठीक है, इन 1875 में अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्टेड हुआ, जो कि सर सैयद अहमद खान ने किया था, जो प्रो ब्रिटिश था। ही एडवोकेटेड फॉर वेस्टर्नाइजेशन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स। ठीक है, द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी में British play aggressive policy of divide and rule by granting separate electorate to Muslim as per Morley Minto reform. This was done in order to suppress rising tide of nationalism. Suspension of नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फर्दर ट्रिगर कम्युनलिज्म। सस्पेंड हुआ जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, तो उसने फर्दर ट्रिगर दबा दिया फिर से कम्युनलिज्म का इन इंडिया के इंडियन सोसाइटी के अंदर, बिकॉज विड्रॉ ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट टू विच हर्टेड द सेंटिमेंट, और जिसने मुस्लिम सेंटिमेंट को हर्ट किया था। इन ईयर 1933 के अंदर चौधरी रहमत अली यूज द टर्म पाकिस्तान, उन्होंने पाकिस्तान टर्म यूज किया था। ठीक है, इन ईयर 1933 के अंदर चौधरी रहमत अली, चौधरी रहमत अली यूज द टर्म पाकिस्तान। पाकिस्तान इंक्लूड जोग्राफिकल एंटिटी ऑफ मुस्लिम एरियाज। पाकिस्तान में इंक्लूड द जोग्राफिकल एंटिटी जो थी ना मुस्लिम एरियाज की, वो जैसे कि पंजाब, अफगानिस्तान, सिंध, बलूचिस्तान एंड कश्मीर। ठीक है, पाकिस्तान इंक्लूडेड जोग्राफिकल एंटिटी ऑफ मुस्लिम एरियाज इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पंजाब एंड कश्मीर। ठीक है, तो ये चारों स्टेट इंक्लूड थे। इनिशियली शुरू में ब्रिटिश डिडंट सपोर्ट द नेशन ऑफ पाकिस्तान। ब्रिटिश ने सपोर्ट नहीं किया था नेशन ऑफ पाकिस्तान को। द फर्स्ट लीडर ऑफ मुस्लिम लीग हु एक्सेप्टेड पाकिस्तान वाज इकबाल। जो फर्स्ट लीडर थे मुस्लिम लीग के जिन्होंने पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया था, वो थे इकबाल। द फेलियर ऑफ मुस्लिम लीग इन 1937 में, जब फेलियर हो गया था मुस्लिम लीग का 1937 के अंदर, प्रोविंशियल इलेक्शन फ्रस्ट्रेटेड देम, उन्होंने उनको जो प्रोविंशियल इलेक्शन हुए थे उसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेट हो गए थे। विच लेड टू स्प्रेड कम्युनलिज्म, जिसने स्प्रेड किया कम्युनलिज्म को।
इन ईयर 1939 में व्हेन कांग्रेस मिनिस्टर रिजाइन मुस्लिम लीग, कांग्रेस मिनिस्टर जो थे उन्होंने मुस्लिम लीग से रिजाइन कर दिया था एंड डिक्लेयर इट हैज डे ऑफ डिलीवरेंस, और डिक्लेयर किया कि ये डे ऑफ डिलीवरेंस है, which further created a rift in लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस, जिसने फर्दर क्रिएट कर दिया था रिफ्ट को लाहौर सेशन कांग्रेस के अंदर जो हुआ था 1940 में टू नेशन थ्योरी बस, और जिसमें टू नेशन थ्योरी प्रेजेंट कर दी एंड क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान बस इनएविटेबल इन अनावश्यक हो गया था। ठीक है, टू नेशन थ्योरी आई उसके बाद। टू नेशन थ्योरी ये स्टार्ट हुई लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस जो हुआ था 1940 में। इस सेशन में ये कहा गया हिंदू मुस्लिम आर नॉट ओनली टू रिलीजन, हिंदू और मुस्लिम सिर्फ दो रिलीजन नहीं है बट आर दो टू नेशन, लेकिन ये दो नेशन है विद डिफरेंट इंटरेस्ट। दे ऑल्सो सेड, अलग डिफरेंट के साथ उन्होंने ये भी कहा टू रिलीजन कैन कोएग्जिस्ट, दो रिलीजन एक साथ रह सकते हैं बट टू नेशन कैन नॉट कोएग्जिस्ट, लेकिन नेशन दो अलग नेशन एक साथ नहीं रह सकते। तो प्रपोजल ऑफ पाकिस्तान वाज प्रपोजल जो था पाकिस्तान का वो इसमें पास हो गया था। इसके बाद वहां श्री राजगोपालाचार्य फॉर्मूला आया एक 1944 के अंदर। श्री राज गोपालाचार्य फॉर्मूला 1944 के अंदर एक आया, इसको कहा गया राजा जी फॉर्मूला। ही प्रेजेंटेड दिस फॉर्मूला टू फाइंड द सॉल्यूशन, उन्होंने ये फॉर्मूला प्रेजेंट किया था ताकि सॉल्यूशन निकाला जा सके प्रॉब्लम जो हो रही थी मुस्लिम और कांग्रेस के बीच में। ये प्रपोजल क्या था? प्रपोजल ये था द मुस्लिम लीग विद जॉइंट हैंड विद इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग जॉइंट हैंड करे इंडियन नेशनल कांग्रेस से और डिमांड करे इंडिपेंडेंस की ब्रिटेन से। ठीक है, दोनों पार्टीज कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग वुड कोऑपरेट टू फॉर्म अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट एट सेंटर, और कोऑपरेट करे प्रोविंशियल गवर्नमेंट को सेंटर में फॉर्म करने का। ठीक है, आफ्टर द इंडिपेंडेंस a commission would be set up demarcating the Muslim majority areas and plebiscite to be conducted in those areas in which Muslim and non-Muslim should vote in order to decide whether a separate had to fought or not। ठीक है, इन केस ऑफ पार्टीशन के केस में जॉइंट एग्रीमेंट विल बी मेड इंडिया एंड पाकिस्तान, जॉइंट एग्रीमेंट बना इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। वुड हैव अ कॉमन डिफेंस कमीशन एंड कॉमर्स, जिसमें कॉमन डिफेंस कमीशन कम्युनिकेशन एंड कॉमर्स बना। रिएक्शन क्या हुआ? इन 1944 में गांधी एंड जिन्ना हैड टॉक्ड ऑन द बेसिस ऑफ राजाजी फॉर्मूला, गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना ने राजाजी फॉर्मूला के ऊपर बात की। वर फेलियर बिकॉज जिन्ना हैड ऑब्जेक्शन टू दिस फॉर्मूला, लेकिन ये फेलियर हो गए थे क्योंकि जिन्ना को इस पर ऑब्जेक्शन था इस फॉर्मूला पर। ही वांटेड टू कांग्रेस एक्सेप्ट द थ्योरी ऑफ टू नेशन, वो चाहते थे कि कांग्रेस एक्सेप्ट करे टू नेशन थ्योरी को, और कहा ही डिडंट वांट टू एंटायर पॉपुलेशन और नॉन मुस्लिम, ये नहीं चाहते कि पूरी एंटायर पॉपुलेशन नॉन मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम एरिया से हो टू वोट इन द प्लेबिसाइड। ही वांटेड टू मुस्लिम पॉपुलेशन दैट एरिया टू वोट। ठीक है, ही वाज ऑलवेज अगेंस्ट आइडिया ऑफ कॉमन सेंटर, वो हमेशा अगेंस्ट द आइडिया ऑफ कॉमन सेंटर के। ही वांट टू डिवीजन ऑफ इंडिया इवन बिफोर ब्रिटिश लेफ्ट, वो चाहते थे कि इंडिया का डिवीजन हो जाए ब्रिटिश के जाने से पहले। फिर उसके बाद आया एक वोवेल प्लान 1945, फिर एक वोवेल प्लान आया, वोवेल प्लान 1945 मई के अंदर वोवेल प्लान आया 1945 के अंदर। वोवेल जो थे वो लंदन से आए डिस्कस करने के लिए आइडिया विद ब्रिटिश गवर्नमेंट। दिस डिस्कशन लेड टू फॉर्मुलेशन ऑफ अ प्लान इन ईयर 1945 इन द मंथ ऑफ जून, जून में आए थे। सजेशन क्या था वोवेल का, जो वोवेल ने दिया था द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल है विल हैव ऑल इंडियन मेंबर, जिसमें उसमें होने चाहिए होंगे ऑल इंडियन मेंबर एक्सेप्ट वाइसरॉय हिमसेल्फ एंड मिलिट्री कमांडर।
छोड़कर वाइसरॉय एंड मिलिट्री कमांडर को, ठीक है। सेकंड, द काउंसिल विल हैव बैलेंस रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडियन इंक्लूडिंग हिंदू, मुस्लिम, डिप्राइव क्लास एंड सिख। बैलेंस रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए और जितनी भी कम्युनिटीज हैं उनके अंदर, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम और जो सिख वगैरह हैं ये सब। मुस्लिम विल बी गिवन 6 आउट ऑफ 14 सीट, मुस्लिम को मिलेगा 6 सीट 14 सीट में से। द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाइसरॉय विल हैव अ वीटो पावर, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा वाइसरॉय उनके पास वीटो पावर होगी, बट टू सम एक्सटेंट हिज पावर विल बी लिमिटेड, लेकिन सम एक्सटेंट पर उनकी पावर लिमिटेड होगी। द फॉरेन अफेयर्स पोर्टफोलियो वुड बी ट्रांसफर, और फॉरेन अफेयर पोर्टफोलियो ट्रांसफर होगा बाय गवर्नर जनरल एंड इंडियन मेंबर्स के बीच में। द डिफेंस वुड बी हैंडल बाय ब्रिटिश, जो डिफेंस है उसको हैंडल करेंगे ब्रिटिश अंटिल द फुल ट्रांसफर ऑफ पावर, जब तक फुल ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं होता हो जाता। इसके बाद एक शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ 1944 से लेकर 1945 के बीच में। शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ 1944 से लेकर 45 तक। लॉर्ड वोवेल इनवाइटेड 20, लॉर्ड वोवेल जो थे ना उन्होंने इनवाइट किया 21 पॉलिटिकल लीडर्स, जिसमें गांधी, जिन्ना थे शिमला में। शिमला वाज समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश, शिमला क्या थी? समर कैपिटल थी ब्रिटिशर्स की। शिमला कॉन्फ्रेंस वाज फेलियर, शिमला कॉन्फ्रेंस फेलियर हो गई थी क्योंकि इन दिस मीटिंग कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग कुड नॉट सेटल देयर डिफरेंस, क्योंकि इस मीटिंग में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने अपना कोई भी डिफरेंस सेटल नहीं किया था। जिन्ना ने कहा all the Muslim member in the council should be nominated by Muslim League. That means Congress party can nominate only Hindu members. ठीक है, कांग्रेस was not ready to this, कांग्रेस इस बात के लिए रेडी नहीं होगी। जिन्ना रिफ्यूज टू गिव नेम ऑफ मुस्लिम मेंबर, जिन्ना ने रिफ्यूज कर दिया था मुस्लिम मेंबर्स के नेम को टू द काउंसिल अनलेस मुस्लिम लीग वाज रिकॉग्नाइज दैट दे आर रिप्रेजेंटिंग मुस्लिम पॉपुलेशन इन इंडिया। ठीक है, दिस वाज द रीजन वोवल प्लान एंड शिमला कॉन्फ्रेंस फेल, इस यही रीजन था कि वोवल प्लान फेल हो गया था और शिमला कॉन्फ्रेंस भी। ठीक है, आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकंड लेबर पार्टी कम इनटू पावर इन ब्रिटेन, लेबर पार्टी आ गई थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में ब्रिटेन में। न्यू गवर्नमेंट वाज वेरी मच इंटरेस्टेड टू गिव इंडिपेंडेंस टू इंडिया, जो नई गवर्नमेंट थी वो इंडिया को इंडिपेंडेंस देने के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी। सो दे सेंड कैबिनेट मिशन टू इंडिया इन 1946, और इन्होंने उन्होंने भेजा कैबिनेट मिशन 1946 के अंदर। ठीक है, कैबिनेट मिशन क्या देख लेते हैं क्या है। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन वाज अ हाई पावर्ड मिशन सेंट टू मार्च 1946, कैबिनेट मिशन एक हाई पावर मिशन था जो आया था मार्च 1946 के अंदर इंडिया बाय ब्रिटिश पीएम क्लेमेंट रिचर्ड एटली, इंडिया आया था ब्रिटिश पीएम क्लेमेंट रिचर्ड एटली के द्वारा। दिस मिशन हैड 3 मेंबर फ्रॉम कैबिनेट, इस मिशन में 3 मेंबर थे कैबिनेट में। पहला पैचिस लॉरेंस, ही वाज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन इंडिया के अंदर थे। सेकंड स्टार फोर्स क्रिप्स, प्रेसिडेंट बोर्ड ऑफ ट्रेड थे। थर्ड एवी अलेक्जेंडर, एडमिनिस्टर ऑफ डिफेंस थे। ऑथेंटिक ऑफ कैबिनेट मिशन क्या रहा? द ऑब्टेन एग्रीमेंट विद इंडियन लीडर्स टू फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए मेकिंग बॉडी, एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मेकिंग बॉडी बननी चाहिए। टू स्टैब्लिश एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल विद मेजर सपोर्ट ऑफ इंडियन पार्टीज। The Constituent Assembly will have total of 389 member, out of which 299 member 292 member will be British province, 93 member princely state से होंगे और 4 member चीफ एग्जीक्यूटिव कमीशन प्रोविंस से होंगे। There would be an election, एक इलेक्शन होगा। दोज पार्टीज विच विल विन मेजोरिटी, जो पार्टी मेजोरिटी से जीतेंगी इन ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस, जो ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस के अंदर विल फॉर्म इंटरिम गवर्नमेंट, वहां पे फॉर्म होगा इंटरिम गवर्नमेंट। द मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस वर ग्रुप इनटू 2 ग्रुप, मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज में 2 ग्रुप होंगे। एंड द हिंदू मेजोरिटी प्रोविंस वाज पुट 1 ग्रुप, जिसमें एक ग्रुप होगा हिंदू मेजोरिटी ग्रुप कर दिया जाएगा। दिस ग्रुपिंग वाज डन इन ऑर्डर टू हेल्प मुस्लिम लीग,
ये ग्रुप डन किया जाएगा मुस्लिम लीग की हेल्प से। फॉर द प्रोविजन ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर इलेक्शन वर कंडक्टेड इन इंडिया, ठीक है। द रिजल्ट ऑफ इलेक्शन वाज इन फेवर ऑफ कांग्रेस। जो रिजल्ट था ना इलेक्शन का वो कांग्रेस के फेवर में आ गया, बट 86% ऑफ मुस्लिम वोटर वोटेड फॉर मुस्लिम लीडर्स। लेकिन 86% जो मुस्लिम लीडर वोटर थे उन्होंने मुस्लिम लीडर्स को ही वोट किया। फॉर द फर्स्ट टाइम मुस्लिम लीग क्लेम्ड दैट दे वर रिप्रेजेंटिंग इंडियन मुस्लिम। फर्स्ट टाइम मुस्लिम लीग ने कहा कि हम लोग मुस्लिम को रिप्रेजेंट कर देंगे इंडिया के अंदर। एंड स्टार्टेड डायरेक्ट डे स्टार्ट किया डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट। इसका मतलब ये है एज पर द प्रोविजन ऑफ कैबिनेट मिशन कांग्रेस वाज इनवाइटेड टू फॉर्म इंटरिम गवर्नमेंट। जब कैबिनेट मिशन के तहत कांग्रेस को इनवाइट किया गया इंटरिम गवर्नमेंट बनाने के लिए, बिकॉज दे हैड क्लियर कट मेजोरिटी इन द ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस। क्योंकि उनकी एक क्लियर कट मेजोरिटी आई थी ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस में। और 2 सितंबर 1946 के अंदर नेहरू वाज सॉन इन एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उनको वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शो किया गया। Muslim League refused to the joint the government demanded for Pakistan. After continued pressure from British and Congress, Muslim League agreed to join the government. जब कंटिन्यूस प्रेशर आने लगा ब्रिटिशर से और कांग्रेस से, तो मुस्लिम लीग एग्री हो गई ज्वाइन करने के लिए गवर्नमेंट को। लियाकत अली खान और मुस्लिम लीग, लियाकत अली खान जो कि मुस्लिम लीग से थे, बिकम द फाइनेंस मिनिस्टर इन नेहरू गवर्नमेंट। वो फाइनेंस मिनिस्टर बने नेहरू गवर्नमेंट में। इन ऑर्डर टू अकोमोडेट मुस्लिम लीग मिनिस्टर some कांग्रेस मिनिस्टर हैड टू रिजाइन लाइक सम कांग्रेस मिनिस्टर्स ने इस बात से रिजाइन कर दिया था, जैसे कि शरद चंद्र बोस, साफत अहमद खान, सैयद अली जहीर। डिस्पाइट मुस्लिम लीग ज्वाइनिंग द गवर्नमेंट डायरेक्ट एक्शन डे कंटिन्यू। जब इस बावजूद मुस्लिम लीग के ज्वाइन करने के गवर्नमेंट डायरेक्ट डे कंटिन्यू रहा, दैट इज डिमांड फॉर पाकिस्तान एंड दिस पीरियड इज कॉल्ड एज स्टेट स्प्रेड कम्युनिज्म। और इस पीरियड को कहा गया स्टेट स्प्रेड कम्युनिज्म। एक्चुअल पार्टिसिपेशन माइट हैव हैपेंड इन 1947 में हुआ था, बट डिवीजन ऑलरेडी टुक प्लेस इन 1946। लेकिन डिवीजन जो है ऑलरेडी होने लगा था 1946 के अंदर आफ्टर द कैबिनेट मिशन के आने से पहले ही। माउंट बेटन प्लान आया उसके बाद एक माउंट बेटन प्लान आया। लॉर्ड माउंटबेटन कम टू इंडिया। लॉर्ड माउंटबेटन इंडिया आए एज लास्ट वाइसरॉय के तहत। ही वाज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई ऑफ स्पीडी ट्रांसफर ऑफ पावर बाय ब्रिटिश पीएम एटली, ठीक है। दिस प्लान वाज कॉल्ड एज लास्ट प्लान ऑफ इंडिया। ये प्लान कहा गया लास्ट प्लान ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट। इट सेड, इसने कहा दैट इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान वुड बी टू फेडरेशन, दो फेडरेशन है। पाकिस्तान वुड हैव मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज, पाकिस्तान में होना चाहिए मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज। पंजाब एंड बंगाल वुड बी डिवाइडेड सम डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम। पंजाब और बंगाल को डिवाइड किया जाएगा। कुछ डिस्ट्रिक्ट आसाम की एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की will have a different princely state like जम्मू एंड कश्मीर was given 3 ऑप्शन। जम्मू और कश्मीर को 3 ऑप्शन दिए गए। पहला, ज्वाइन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, या तो इंडिया के साथ जुड़ जाए या पाकिस्तान के साथ जुड़ जाए। दूसरा, थर्ड था या फिर इंडिपेंडेंट रहे। माउंट बेटन प्लान ऑफ 3 जून प्लान वाज प्रेजेंटेड इन ब्रिटिश पार्लियामेंट। माउंट बेटन प्लान 3 जून को ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रेजेंट हुआ जुलाई 1947 के अंदर। एंड इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट वाज पास, और इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट पास हुआ। इंडिया एंड पाकिस्तान बिकम 2 नेशन, और इंडिया और पाकिस्तान 2 नेशन बन गए। सर रैडक्लिफ लाइन, जो सर रैडक्लिफ लाइन है, डिमार्केटेड द बाउंड्रीज बिटवीन 2 नेशन। उसने डिमार्केट किया दोनों नेशन की बाउंड्रीज को। लॉर्ड माउंटबेटन बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लॉर्ड माउंटबेटन फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। एंड मोहम्मद अली जिन्ना बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। मोहम्मद अली जिन्ना बने गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान के। तो आज यहाँ पर हमारी मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। आपको मेरी क्लास कैसी लगती है प्लीज कमेंट करके जरूर बताया कीजिए।
ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैंने आपके लिए इतनी मेहनत करी है, आप भी, आपको भी फर्ज बनता है आप मुझे कमेंट करके, लाइक करके, सब्सक्राइब करके मुझे ये बताएँ कि आपको मेरी क्लास कैसी लगती है, ठीक है? 5th से लेकर 12th तक अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो, हमारे अकेडमी में ऑल सब्जेक्ट ट्यूशन पढ़ाती है। हम एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, रेलवे, यू रिव्यू पीसीएस वगैरह की तैयारी भी कराते हैं। उर्दू लिखना, पढ़ना भी सिखाते हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ में कोई भी इंटरेस्ट हो, आप एनी टाइम हमें कॉल कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।